बाप बाप होता है, चाहे वो सगा हो या सौतेला। ऐसी एक घटना दोस्तों मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दोस्तों, एक बच्ची होती है जिसकी दो बड़ी बहनें भी हैं। माँ है वो दूसरी शादी कर लेती है। शादी करने के बाद सौतेला पिता व्यवहार कुछ दिनों तक अच्छा करता है बच्ची के साथ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके साथ साथ व्यवहार में बदलाव आने लगते हैं। उस बच्ची के साथ छेड़खानी और गलत व्यवहार, गलत तरीके से देखना और गलत काम करना शुरू हो जाता है। बच्ची को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। कुछ दिन तक उस बच्ची ने सहन किया, लेकिन आखिर में वो बच्ची अपने रेलवे स्टेशन से किसी ट्रेन में बैठ जाती है और निकल जाती है अनजानी मंजिल की तरफ। लेकिन उस बच्ची को बचाने के लिए परमात्मा ने एक शख्स को भेज दिया और उस बच्ची को उस शख्स ने ट्रेन के अंदर ही पूछ लिया कि आप कौन हो, कहाँ से हो। तो उसके बाद में इस बात का खुलासा हुआ, जिसके बाद उस शख्स को पुलिस बुलानी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, आज की कवरेज में आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है राजस्थान के सुप्रसिद्ध बहुचर्चित ज़िले चूरू की। चूरू के नज़दीक में एक छोटी तहसील है रतनगढ़। रतनगढ़ के पास में ही कोई गांव है। पूरी डिटेल मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बच्ची अब वहीं पर है। तो होता कुछ ऐसा है कि उस बच्ची की माँ या बच्ची पहले झारखंड की राजधानी रांची के पास में कोई गांव है, वहाँ के रहने वाले होते हैं। लेकिन लॉकडाउन से पहले उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। माँ दूसरी शादी करती है। दूसरी शादी कहाँ करती है? चूरू ज़िले की रतनगढ़ तहसील के गांव में शादी करके लॉकडाउन में वो यहाँ पर आ जाते हैं। लॉकडाउन का ही ये जिक्र है। लॉकडाउन में वो पिता कुछ दिनों तक व्यवहार अच्छा करता है बच्चों के साथ, इस बच्ची के साथ, लेकिन धीरे धीरे उसकी नज़र है वो उस बच्ची के प्रति खराब हो जाती है। बच्ची मात्र 13 साल की है। 13 साल की बच्ची कितनी सी है आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे वो गलत काम करने लगता है, गलत नज़र से देखने लगता है। लॉकडाउन को बीते काफ़ी समय हो गया। इतने सालों तक उस बच्ची ने उस बाप को, सौतेले बाप को सहने की कोशिश की, लेकिन एक छोटी सी बच्ची कितने दिन सह कर सकती है इस चीज़ को, आप समझ सकते हैं। अब पिछले 4-5 दिन बीते होंगे। 4-5 दिन पहले वो बच्ची हार कर रतनगढ़ जंक्शन से, रतनगढ़ के रेलवे स्टेशन से वो एक ट्रेन में बैठ जाती है। जो ट्रेन है वो जा रही होती है जोधपुर से दिल्ली। और दोस्तों, यदि वो बच्ची बैठ जाती लोकल डब्बे के अंदर, जनरल जो डब्बा होता है, तो किसी को पता नहीं चलता। आगे जाकर कहीं पता चलता तो यहाँ से वो काफ़ी दूर निकल जाती। लेकिन वो बच्ची को पता नहीं था कि कौन सा डब्बा किस लिए है। वो रिजर्वेशन के डब्बे में बैठ जाती है, जिसकी जो रेलवे में टीटी होते हैं वो लगभग चेक करते रहते हैं। तो टीटी साहब सादुलपुर से पहले उस डब्बे में पहुंचते हैं और अकेली बच्ची को बैठा देखकर पूछने की हिम्मत करते हैं कि बेटा आप अकेले कैसे बैठे हो। तो बच्ची ने कुछ देर तक कुछ नहीं बताया, लेकिन वो उसके पूछने पर, दबाव देने पर वो सारी डिटेल बताती है कि मैं पहले झारखंड के रांची जो राजधानी है वहाँ के कोई गांव की हूँ, मेरी माता भी वहीं की है, और लॉकडाउन से पहले माँ ने रतनगढ़ के एक गांव में शादी कर ली दूसरी। यहाँ हम आ गए, यहीं पर रह रहे हैं, यहाँ का आधार कार्ड बन गया। तो जो सौतेला पिता था वो दारू वगैरह पीने लगा। व्यवहार अच्छा नहीं था, गलत नज़र से और गलत काम करता था। वो 13 साल की बच्ची बता रही कि मेरे साथ वो सौतेला पिता है वो गलत काम करता है।
दोस्तों, पिता चाहे सौतेला हो या सगा, पिता पिता होता है। पिता का नाम जुड़ने के बाद बहुत से संस्कार उसके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन वो संस्कार उस पिता ने लांघ दिए। टीटी ने बात सुनकर सादुलपुर पुलिस को कांटेक्ट किया। सादुलपुर पहुंचने के बाद उस बच्ची को डिटेन किया गया। वहां पर थोड़ी बहुत पूछताछ उस बच्ची से की। वहाँ के जो केलापति नाम के कांस्टेबल हैं उन्होंने। उसके बाद चूरू की जो चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 पर कॉल करके जो बाल सुधार विभाग है, बाल अधिकारिता विभाग है, उन्हें सूचना दी गई और वहाँ से वर्षा कंवर नाम की एक अधिकारी पहुँचती है। वो उस बच्ची को डिटेन करती है, डिटेल पूछती है, तो उसमें कुछ सच्चाई नज़र आने पर उसे चूरू ले जाया जाता है और वहाँ पर रखा जाता है बच्ची को, और पूरे मामले की जांच है वो शुरू हो जाती है। अब उस पिता को भी डिटेन किया गया, उस पिता को पकड़ा गया है और उगलाया भी गया है। अब देखिए दोस्तों, जांच होगी, बड़ी जांच होने वाली है। जांच में स्पष्ट है कि गलत काम तो हुआ है उस बच्ची के साथ। गलत नज़र से कोई बच्चा या कोई और है वो नहीं जाता। उसके साथ मारपीट हुई है और उस बच्चे के साथ गलत काम हुए हैं। तो देखिए समाज किस ओर जा रहा है। समाज धीरे धीरे एकदम ख़त्म हो चुका है। गांव, जो चीज़ें शहर में हुआ करती थी वो गांव के अंदर होने लगी है। गुंडागर्दी, साइबर क्राइम और छेड़खानी ये आम बात हो गई है। देखिए गांव एक परिवार की तरह हुआ करते थे। गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं वो एक रिश्ता होता है। गांव के अंदर स्पेशली एक रिश्ता होता है, जैसे ये चाचा हो गए, ये ताऊ हो गए, ये दादा, ये बहन, ये भाई। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, आजकल छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी, मैंने अभी पीछे जो वीडियो बनाया था, जो हमारी सीरीज चल रही है रात के, हर रोज़ रात 8 बजे हमारा जो कार्यक्रम आता है एक सच्ची घटना पर, जो पहला वीडियो बनाया था इसी पर मैंने बनाया था। आपने सुना होगा इस वीडियो को। उसमें पूरा मैंने पोल खोला है आज के सिस्टम को। तो दोस्तों समाज किस ओर जा रहा है, घटनाएं आम बात हो गई है। ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। समाज धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। संस्कृति और अपनापन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इस चीज़ पर गौर करनी ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, भाई बहन के रिश्ते। देखिए हरियाणा के बहुत बड़े सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं, गायक रागणी कलाकार हुए हैं पंडित लक्ष्मीचंद। उन्होंने आज से 150 साल पहले लिख दिया था कि भाई बहन के मुकदमे चला करेंगे, वीर नौकरी करा करेंगे, लेकिन घर का गुजारा नहीं होगा। तो दोस्तों वो समय अब चल रहा है, अब आ गया है, और इस समय को टालने के लिए आपको करना क्या है। बच्चे इस चीज़ को नहीं टाल सकते। बच्चों को जो राह हम देंगे वो बच्चे वही राह पकड़ेंगे। सुधरना है आम जनता को, माता पिता को, कि वो बच्चे की इतनी निगरानी रखे कि बच्चा कहाँ जा रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, और हमारे घर के अंदर व्यवहार आपस में कैसे हो रहे हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की बात है। दोस्तों आज का वीडियो, आज की सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कमेंट के अंदर राय ज़रूर दें। रोज़ रात 8 बजे का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आएगा। धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। सच्ची घटनाएं मैं डिटेन करता हूँ, सच्ची घटनाओं को लिखता हूँ, उसका पूरा विवरण लेता हूँ, फिर आपके सामने आता हूँ। तो ये सारी सच्ची घटनाएं हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो समाज में हो रही हैं, होनी नहीं चाहिए लेकिन हो रही है। वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी शानदार जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूं। जिस भी कंडीशन में होता हूं वहीं पर वीडियो बनाता हूं। ओरिजिनलिटी होती है हमारी चीज़ों में। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।